कैसे हैं प्यारे छात्र आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोग के लिए आज से हम मैथिली का सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है, आज से एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आपको पता है बच्चों, जैसे कि आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट मैथ है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उसी प्रकार जिस बच्चे का मैथिली सब्जेक्ट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छा नंबर मैथिली में भी ला सकते हैं। आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी लाभ मिले। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथिली, तो मैथिली में ही बात करना उचित होना चाहिए। तो क्लास 10वीं के जितने भी छात्र छी, क्लास 10th के जितने भी छात्र छी, अपन अपन संगी साथी के पास ई वीडियो के कनी शेयर कऽ दियौ जल्दी, ताकि अहाँके संगे संगे अहाँके दोस्त के भी लाभ भेटत। वो अहाँ सब जानते छी, स्क्रीन पर देखते छी कि हम कोन पाठ पढ़ रहे मैथिली के। तो मैथिली के जे छै ने बुआ, चैप्टर 1 के आइ हम सब ऑपरेशन करबे। हाँ, ऑपरेशन करे मतलब शुरू से लेकर अंत तक, चाहे जते ऑब्जेक्टिव है चाहे जते सब्जेक्टिव पार्ट से निकलत हेतै, सब बनत अहाँके। जे के अहाँके 26 में एग्जाम होय वाला या ना, 26 में एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहत। तो चलू आई जे हम चैप्टर पढ़म ओकरा बारे में थोड़ा बात कऽ लिए। चैप्टर के नाम छियै गद्य खंड के चैप्टर छियै, पहिल चैप्टर। चैप्टर के नाम छियै मिथिला के संस्कृति सीमा। एहि पाठ में हम सब जते भी सब्जेक्टिव बने वाला हेतै, ऑब्जेक्टिव बने वाला हेतै, ऐसे पहले हम पाठ के एक्सप्लेनेशन करम, व्याख्या करम, जैसे अहाँके जते भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है सब बन जात। तो चली पाठ के शुरू करी। तो सबसे पहले जे छै ना, चैप्टर के जे लेखक छै हुनका बारे में जानै छियै। देखियो, चैप्टर के जे लेखक छथि रामलोचन शरण। अहाँ सबसे पूछत मिथिला के संस्कृति सीमा पाठ के लेखक के छथि, तो अहाँ सब कहे बौआ रामलोचन शरण। फिर अहाँ से दोसर क्वेश्चन पूछत बोर्ड, मिथिला के संस्कृति सीमा कोन विधा अछि, तो अहाँ सब तुरंत कह देबै निबंध। याद कऽ लिअ की छियै बौआ, निबंध छियै। दोसर देखियो, ई जे निबंध छथि ना, मिथिला के संस्कृति सीमा कहाँ से लेल गेल अछि, तो बौआ ई जे निबंध छै ना, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। बुझलिए ना। ई जे अखन हम सब चैप्टर पढ़ि रहल छी, जेकर नाम छै मिथिला के संस्कृति सीमा, बुआ ई निबंध जे छै ना, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि ई निबंध। और बुआ ई जे प्रवेशिका मैथिली साहित्य छै, एकर संपादक जे छथि ना, ओकर नाम छियै बुआ हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। बुझलिए ना, हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह छियै। अहाँ सब याद रखियो। और बुआ ई जे निबंध पढ़ै छियै, एहि निबंध में अपन मिथिला के सीमा के बारे में बतायल गेल छै। बुझलिए, अपन मिथिला के सीमा के बारे में। तो चलिए पाठ के शुरू करे से पहले, सबसे पहले हम सब जाने छी कि मैथिली जब पढ़े छियै ना, तो मैथिली में पहले लेखक के बारे में, कवि के बारे में जाने छियै, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आबै छै एग्जाम में। तैं चलते पाठ के जे लेखक छै रामलोचन शरण, हिनका बारे में चलू जानी। हिनक जन्म कतऽ भेल छलै, कहिया भेल छलै, हिनका की कहल जाइ छलै, ई सब प्रश्न के उत्तर हम के बारे में जानब। बौआ अहाँ याद रखम, रामलोचन शरण जे छै ना, मिथिला के गौरव पुरुष छला। तो अहाँ से पूछत एग्जाम में मिथिला के गौरव पुरुष के छला, तो अहाँ की कहबै रामलोचन शरण छला। दोसर क्वेश्चन, हिनक जन्म जे छै ने बौआ,
1891 ईस्वीमे भेल छलनि। और बौआ हिनक जे पूर्वज छल जगदीशपुर शाहाबादमे रहै छलखिन। फेर की भेलै बौआ 1857 के जे विद्रोह भेलै ने, विद्रोहमे हिनकर जे पूर्वज छलखिन से मुजफ्फरपुर जिलाके राधाउर गामक निवासी बनि गेला। मतलब हिनक पूर्वज तऽ छलखिन जगदीशपुर शाहबादाके, लेकिन जखन 1857 के सिपाही विद्रोह भेलै ने, ओहि विद्रोहमे हिनकर पूर्वज जे छथि ओ राधाउर गाम निवासी बनि गेला। चलिए आगे जानिए। दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन कैली। लेखक जे छथि रामलोचन शरण दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में की केलखिन बौआ अध्यापन। और 1916 ईस्वी में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलखिन। मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक, याद रखबे, मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशन के श्रेय जे छै ने बौआ हिनके जाय छै। मतलब किनका? तो रामलोचन शरण के। बहुत नीक क्वेश्चन छै बौआ, ध्यान से सुनियो। आगे देखियो। व्याकरण चंद्रोदय बालपयोगी नामक पोथी के रचना केलिन। रामलोचन शरण जे छै ने राय साहब के उपाधि भेटल। हिनका जे छथि ने हिनका राय साहब के उपाधि भेटले। अहाँ से पूछत एग्जाम में राय साहब के उपाधि किनका भेटल तो अहाँ की कहबै बौआ रामलोचन शरण के भेटल। अब बौआ लास्ट में हम जाने छी हिनकर निधन कहिया भेल। अहाँ सब याद रखब हिनक निधन जे छै ने बौआ 14 मई 1971 ईस्वी में भेल। चलिए आगे जानी। अब एते जे बायोग्राफी पढ़लहुँ लेखक के बारे में ना, तो हुनका बारे में पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर काम कर ले छी आ फिर पाठ के बारे में अध्ययन करब। तो अहाँ सब कमेंट के माध्यम से बताओ, हम क्वेश्चन करे छी। पहिल जे क्वेश्चन यहाँ के मिथिला के गौरव पुरुष के छला बताबू तो अहाँ सब कमेंट में। बहुत आसान क्वेश्चन छै ने बौआ, देखियो की हेतै रामलोचन शरण। चलू आगे। अहाँ के सेकंड क्वेश्चन या रामलोचन शरण के जन्म भेल कहिया। अहाँ सब एक कमेंट बताबू आंसर की हेतै। अखने हम पढ़ेलहुँ हन, बताबू। चलू आगे क्वेश्चन। मिथिला पत्रिका के प्रकाशन के केला। जते क्वेश्चन छै अहाँ सबके आंसर बताओ पड़त कमेंट में। आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर, रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटले। एकर हम कह दै छी राय साहब के उपाधि भेटल। चलो आगे क्वेश्चन। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलखिन। की हेतै बौआ तो रामलोचन शरण हेतै। 2 क्वेश्चन हम छोड़ देलहुँ हन, अहाँ सब ओहि क्वेश्चन के आंसर कमेंट के माध्यम से बताबू। 6 नंबर क्वेश्चन ये रामलोचन शरण पूर्वज कतऽ के रहथिन। तो रहथिन बौआ जगदीशपुर शाहाबाद के। चलो 7 नंबर क्वेश्चन ये रामलोचन शरण मैथिली के कौन पत्रिका प्रकाशित कैलिन। रामलोचन शरण मैथिली के कौन पत्रिका प्रकाशित कैलकी। अहाँ सब एकरो क्वेश्चन के आंसर बताबू। 7 नंबर के भी बताबू आंसर। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के छला। तो एकर संपादक छला बुआ हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। अगला क्वेश्चन यह व्याकरण चंद्रोदय नामक बालपयोगी पोथी के रचनाकार के छथिन। तो रामलोचन शरण। चलो अगला क्वेश्चन देखे छी। रामलोचन शरण के मृत्यु कहिया भेल। इहो क्वेश्चन सब अहाँ सबके लेल हम छोड़ दै छी, कमेंट के माध्यम से अहाँ आंसर बताबू। अब चलू हम पाठ के अध्ययन करै छी। अहाँ सब यहाँ से ध्यान से सुनबे।
तो अहाँके जते भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनत ना सब बन जात। देखियो सबसे पहले मिथिला के जनपद के बारे में जानबे बुआ। तो देखियो मिथिला अथवा तिरहुत जनपद, ठीक, देखिए मिथिला अथवा तिरहुत छलै ने बुआ, जनपद छलै। राजश्री निमि के पुत्र या देखिए मिथिला के बसौने छला। अहाँ से क्वेश्चन एगो लघुत्तरीय टाइम में पूछत मिथिला के बसौने छल, तो राजश्री निमि के पुत्र मिथि जे छला ना मिथिला के बसौने छला। आगू चलकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल, मतलब आगे चल की भेलै बुआ, मिथिला जनपद छै ने प्रसिद्ध भेलै। और देखिए ई बड़ नीक क्वेश्चन छै, याद रखबै। कोशिश गंडक धर मतलब कोशिश से गंडक धर मिथिला के नमति यानी कि लंबाई कते छै, तो अहाँ याद रखे बौआ 24 योजन। कोशी से गंडक धरि जे छै ने बौआ मिथिला के जे लंबाई छै वो 24 योजन छै। 24 योजन मतलब भए गेलै बौआ 96 कोश। आगे देखियो मिथिला हिमालय वन पर्यटन के चकराई यानी चौड़ाई कते छै, तो अहाँ याद रखे बुआ 16 योजन। कते बुआ 16 योजन यानी कि 64 कोस। दू क्वेश्चन याद रखबै, कोशी से गंडक धरि के मिथिला के लंबाई कते छै, तो 24 कते कहबै 24 योजन। और मिथिला हिमालय के वन पर्यटन के चौड़ाई कते छै यानी कि चकराई, तो 16 योजन यानी कि 64 कोस कहबै। चलू आगू देखी, आगू छै इम्पोर्टेंट पॉइंट देखियो। मिथिला भाषा में रामायणक रचयिता के छथि। मिथिला भाषा में कह रहल छथि, मिथिला भाषा में छै ने बुआ, मिथिला भाषा में रामायण के रचयिता जे छलै ने के छै चंदा झा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखम। आब देखियो यहाँ से क्वेश्चन जे छै ने अहाँके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन से बहुत लगाव छै, अक्सर दैत रहै छै। क्वेश्चन की छै बुआ, क्वेश्चन ई पर ध्यान देबै। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी की छै, अहाँ से कहत चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू, कहबै बुआ चंदा झा के अनुसार उत्तर में हिमालय छै, दक्षिण में गंगा, आ पूरब में कोशी छै, और पश्चिम में गंडक छै। की कहबै एक बार सुनियो फिर से ध्यान से। उत्तर में जे छै ने हिमालय छै, दक्षिण में गंगा छै, और पूरब में कोशी छै, और पश्चिम में गंडक छै। एते बात अहाँ सब समझ लिया। चलू फिर आगे चलै छी, आगू ध्यान देबै। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि अहाँ से पूछत, तो कहबै डॉक्टर गिरियनसन। डॉक्टर गिरियनसन जे छथि ने बौआ लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कयल गेल अछि। अहाँ एहि बात के याद रखब। चलिए आगे देखै छी। ई सर्वे मान्य अछि जे मिथिला के संस्कृति वेद समस्त छल। मैथिली में विदेह एवं लिच्छवी दुई गणतंत्र राज्य छल। मैथिल में विदेह और लिच्छवी दुई यानी दूगो गणतंत्र राज्य छल। और याद रखम विदेह कौन दिशा में छल, अहाँ सब याद रखब विदेह जे छल ना पूर्व में छल। पूर्व कहे के मतलब हुआ पूरब में छल, और लिच्छवी पश्चिम में। और लिच्छवी कौन दिशा में छल, पश्चिम दिशा में छल। जकर लिच्छवी के राजधानी बुआ छे, अहाँ सब याद रखबै लिच्छवी के राजधानी छे वैशाली। ठीक ना, अहाँ सब याद रखबै बौआ लिच्छवी के राजधानी कहाँ छिए, तो लिच्छवी के राजधानी छलै वैशाली। आगू चलू देखी। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध
एवं संपन्न नगरी छल। वैशाली जे छल ने बौआ, रामायण काल में बहुत ही प्रसिद्ध और संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिला बसाद अछि। आइ काल्हि वहाँ की छै बौआ, मुजफ्फरपुर जिला के बसाद छै, बसाद। और देखियो बौआ, वैशाली में जे छै ना, जैन के अंतिम तीर्थकर, वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छल। महावीर स्वामी, यह देखबे। भगवान बुद्ध एहिठाम प्रचार कार्य कैलिन। भगवान बुद्ध जे छथि ने बौआ, यही ठाम वैशाली में ही कार्य कैलिन। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल, ओ जे छथि ना, यानी के भगवान बुद्ध जखन वैशाली से कुशीनगर जाइ छलखिन, वही काल अपन महिमा से की केलखिन बौआ, बाया नामक नदी प्रकट कैले। एक बार बढ़िया से फिर सुन लेबै। भगवान बुद्ध जे छै ना, एहिठाम प्रचार कार्य कैलिन और वैशाली से जखन कुशीनगर जाइ छलै ने बौआ, तो ओहि काल में अपन महिमा से, ठीक ना, अपन चमत्कार से, यह देखबै, बाया नामक जे छै ना नदी प्रकट केलखिन। चलू आगे, यहाँ तक आशा करै छी अहाँ सब समझ गेल है। चलू आगे देखे छी। बौद्ध लोकनि के प्रथम महथी सभा वैशाली में भेल छल। अहाँ सब याद देखबै, बौद्ध लोकनि के प्रथम जे छै ने महथी सभा कतऽ भेल छल, तऽ अहाँ सब याद रखबै, वैशाली में भेल छल। गंडक से पूर्व याद रखबै, लोरिया में अशोक लाठ यानी स्तंभ आइयो विद्यमान अछि, जकर मिथिला के संस्कृति कहबाक चाही। लेखक विचार अछि जे मिथिला के देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूप से जते धरि होइत अछि, तते धरि मिथिला के संस्कृति के क्षेत्र कहबाक चाही, ठीक ना। चलू आगे देखिए। आप देखे छी बौआ, मिथिला के पश्चिम भाग में की सब छै। ओहिके बाद मिथिला के पश्चिम भाग में गंडक तो कतेक कोन संपूर्ण चंपारण जिला के आइ मिथिला के संस्कृति से बाहर भऽ गेल अछि, अर्थात ओतय मिथिला के देशीय पंचांग प्रचार केनको नहीं अछि, बनारसी पंचांग प्रचार अछि। हम यदि मानचित्र में जते बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में अछि, ओहि स्थान के केंद्र मानि के बागमती हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहर के सीमा छुबैत घिची तऽ स्पष्ट देखी पड़त जे एहि कल्पित रेखा के पश्चिम क्षेत्र में मिथिला के देशीय पंचांग व्यापक प्रचार नहीं अछि, यही के पूर्व में चलैत अछि। और चलू अब पूर्व में देखै छी। पूर्व कहे के मतलब हुआ पूरब में, मिथिला के पूरब में, तो कोशी, अहू से पूर्व पूर्णिया जिला पार करैत दिनाजपुर जिला के पश्चिमी भाग धरि यही पंचांग चलैत अछि, छै ने बौआ। दीनापुर जिला के पश्चिम भाग धरि यह पंचांग चलै छै। प्राचीन काल से बंगाली छत्रक संपर्क मिथिला से रहल अछि। और याद रखे बौआ, प्राचीन काल से बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला में रहे छै। एतय ओम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकार से मिथिला पश्चिम के जतेक गमाई देलक न, पश्चिम में गमाई देलक अछि, ओते पूर्व में ओतबे पाइबो गेल अछि। मतलब समझिए बौआ अहाँ सब, जते पूरब छै ने, मतलब पश्चिम मिथिला गवा देलकै हन बौआ, जते भाग ओते बेसी जे छै ने पूरब में पैलकै हन। जते बेसी पश्चिम में गवा देलकै हन, ओतबे बेसी पूरब में की केलकै बौआ, पैलकै हन। चलू आगे देखी।
देखियो गिरियंसन साहब अपन जे छै ने नक्शा में पुरुलिया के मैथिली, बंगला एवं चाय बसा के ओरिया मिश्रित देखौलिन अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समय के थिक जखन बिहारक भाग बंगाल में संगे निहित होइत छल। मतलब बौआ कहि रहल छै ई जे नक्शा अछि ने ओहि समय के छियै जखन बिहार के भाग बंगाल में संगे मिलै छलै। ओहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनि आवर्जात होमे लगत और फलस्वरूप ओते के अवशिष्ट मैथिली के लुप्त प्राय भ गेल। हाँ, ओतहु के मैथिली लोकनि के घर से एम्हर आइयो विद्यमान अछि, नहीं तो निष्प्राण तो कहिया न भ गेल अछि। देखियो अब आगे हम देखे छी बुआ संस्कृति के रक्षा के बारे में। संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृति के रक्षा के में लीन अछि। संसार में बुआ जते भी कोई छै ना, जते भी देश छै, जते भी जगह छै, सब अपन अपन जे छै ना संस्कृति में लीन छै बुआ। लीन मतलब मगन छै, लगल छै। वर्तमान सरकार सभक संस्कृति के रक्षा के प्रयत्न कह रहल अछि। एहि प्रकार चैप्टर बुआ खत्म भेल। चलू अब ए पाठ के जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने छै ना ओहि पर हम काम करै छी। देखियो अहाँ सब अगर पूरा समझने हेबै, देखने हेबै तो सब क्वेश्चन के अहाँ सब जवाब देबै। पहिल क्वेश्चन या अहाँ के स्क्रीन पर मिथिला के बसौने छला। अहाँ सब लिख भी सकै छी चाहे स्क्रीनशॉट लऽ लिया। मिथिला के राजश्री निमि के पुत्र मिथि बसौने छला, बतेने रहो ना। आगू देखियो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ के स्क्रीन पर बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखू। तो कहबे विष्णु पुराण मिथिला के लंबाई 24 योजन और चौड़ाई 16 योजन बतैलक। अगला क्वेश्चन छै बुआ चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। तो बुआ देखियो चंदा झा के अनुसार जे छै ने मिथिला के चौहद्दी उत्तर में हिमालय छै, दक्षिण में गंगा नदी छै, आ पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी छै। चलू चारिम क्वेश्चन पर देखियो चारिम क्वेश्चन छै मिथिला के सीमा पश्चिम में परिवर्तनक कारण उल्लेख करू। मतलब अहाँ सब जाने छियै ना पश्चिम में परिवर्तन भले एक कारण के उल्लेख करेला। आंसर देखियो मिथिला पश्चिमी भाग में बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रबल भय रहल छल। बुझलिए ना ई दुनू धर्म अछि ना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति के एहि दुनू धर्म के संस्कृति अवश्य भिन्न छल। संस्कृति भी की छल बुआ दुनू धर्म से भिन्न छल। ऐसे बौद्ध और जैन संस्कृति के कारण मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेल। आब मिथिला पश्चिम में भाग में बनारसी पंचांग प्रसार अछि। बुझलिए ना कौन पंचांग छै बुआ तो आब मिथिला के पश्चिम भाग में बनारसी पंचांग प्रसार है छै बुआ। बुझलिए ना। चलियो आगे क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन छै 5 नंबर बुआ लेखक के अनुसार मिथिला सीमा कतऽ धरि मानल जाइ छै। लेखक के अनुसार कहै छै मिथिला के सीमा कहाँ तक छै। तो बुआ देखियो लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा जे छै ना बुआ पूर्व में यानी पूरब में दिनाजपुर धरि और पश्चिम में पूर्वी चंपारण तक और पश्चिम हाजीपुर धरि, उत्तर में हिमालय वन पर्यटन आ दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी आ चाईबासा धरि मानल जा सकैत अछि। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन या 6 नंबर जो क्वेश्चन छै बुआ लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। तो कहबे बुआ लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार के पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ
दिनाजपुरक के विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिला के सीमा अछि। चलियो 7 नंबर क्वेश्चन देखे छियै। गिरियंसन साहेब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? देखियो बौआ उत्तर हेतै गिरियंसन साहेब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा जे छै ने बौआ दिनाजपुर पश्चिमी भाग धरि छै। दिनाजपुर पश्चिमी भाग तक छै। 8 नंबर क्वेश्चन चलो देखे छियै। 8 नंबर जे क्वेश्चन छै बौआ जैन आ बौद्ध धर्मक एक विशेषता लिखू। मतलब जैन धर्म आ बौद्ध धर्म के एगो विशेषता कहै छै बौआ। तो आंसर हेतै जैन धर्म में परमात्मा अकर्ता छथि और आत्मा के शुद्ध कर परमात्मा से जोड़ल जा सकैत अछि। बौद्ध धर्म में संघ पर जोर देल गेल अछि आ बौद्ध धर्म बौआ संघ पर ठीक ना जोर देल गेल छै। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन छै बौआ जैन आ बौद्ध धर्म के कोनो दू अंतर लिखू। जैन धर्म के बौद्ध धर्म के बौआ हमरा से कोनो दूगो अंतर पूछल गेल छै। देखियो की हेतै आंसर। कहबै जैन आ बौद्ध धर्म के दू अंतर निम्नलिखित अछि। निम्न अछि पहला अंतर देखियो वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छल। अहाँ सब जानै छियै ना वैशाली में जैन के जे अंतिम तीर्थकर छल महावीर स्वामी हुनक जन्म भेल छल। किंतु भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त भेला के बाद अपन पहिल महती सभा जे छै ने बौआ वैशालिये में कयने रहथिन। आगे चलू दूसरा देखै छी। महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देखली कुशीनगर जाइत काल जे छै ने अपन महिमा से बायां नामक नदी प्रकट कयलिन। महावीर जैन एहि आश्चर्यजनक कोनो कार्य नहीं कयलिन। चलू देखै छी 10 नंबर क्वेश्चन। बस खत्मे होयवला छै बौआ लास्टे छियै से दूगो। जैन धर्म मिथिला के विकसित नहीं भऽ सकल किया? कहै छै जैन धर्म मिथिला में विकसित किया नहीं भऽ सकल? आंसर हेतै बौआ जैन धर्म मिथिला में एहि लेल विकसित नहीं भऽ सकल जे मिथिला संस्कृति वेद समस्त छल। बौआ मिथिला संस्कृति जे छलै ने वेद समस्त छलै तें चलते बौआ जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भऽ सकलै। लास्ट क्वेश्चन देखियो बौआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छै। मिथि के छला? तो कहबै मिथि राजश्री निमि के पुत्र छला। ठीक ना। एहि प्रकार जे छै बौआ अहाँ के 11 क्वेश्चन खत्म भेल। क्वेश्चन कुछ और छै बौआ देख लियो। बस 14 तक क्वेश्चन छै। लास्ट क्वेश्चन छै आइने अकबरी के रचयिता के छला? देखियो बौआ अहाँ के क्लास 12th के जे छै ना इतिहास के चैप्टर में छै इनका बारे में। आइने अकबरी के जे बौआ लेखक छियै ना आइने अकबरी एक किताब के नाम छियै जेकर लेखक छियै अबुल फजल। जे अकबर के कह सकै छी जीवनी के बारे में लिखल छै में। अब्दुल फजल एकर दरबारी या कह सकै छियै बहुत खास मित्र छला अकबर के। तो आइने अकबरी छै ने बौआ अबुल फजल लिखलक। आइने अकबरी के बौआ 5 भाग में बांटल गेल छै। ओते हमरा सबके नहीं देखे के छै अभी। बस एते जान लिया आइने अकबरी के रचनाकार के छला तो अबुल फजल छला। 13 नंबर क्वेश्चन देखियो। मिथिला के पश्चिम में कौन नदी अछि? तो अहाँ सब याद रखब बौआ मिथिला के पश्चिम में छै ना गंडक नदी छियै। कौन नदी छै बौआ? गंडक नदी। लास्ट क्वेश्चन एहि चैप्टर के अछि जैन धर्म के प्रवर्तक के छला? तो अहाँ सब बौआ याद रखब लास्ट क्वेश्चन छियै जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी छला। अगर अहाँ सब बौआ यहाँ तक वीडियो देख लिए हन तो अहाँ सब कमेंट के माध्यम से बताबू केहन वीडियो लागल। अगर पसंद पड़े तो एक हम बहुत जल्द दोसर पार्ट लेके आयब। अहाँ के हम यही प्रकार सारे मैथिली के जिते भी छै ना सारे कॉन्टेक्ट के मतलब जिते भी कंटेंट छै सबके मतलब अपलोड करब। चैप्टर बाय चैप्टर जिते भी छै पार्ट सबके एही प्रकार से एक्सप्लेनेशन करैत और ओकर जे मतलब जैसे वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जे बनत ना ओकर हम बतबैत चलब। तो अहाँ सबके वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। चलू हम फेर आगे मिलै छी। अहाँ सब कमेंट के माध्यम से बताएब केहन लागल वीडियो। धन्यवाद।